हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। अपनी एक्सरसाइज 16 और 17 भी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कौन सी? 18। ये अपनी इस बुक की लास्ट एक्सरसाइज है ना, 18। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी प्रश्नावली है और सरल प्रश्नावली है बिल्कुल। तो प्रायिकता देखो, प्रायिकता क्या होती है कि कोई भी जब घटना घटित होती है ना, तो उसमें कौन सी घटना होने की कितने चांस हैं, वो प्रायिकता है। जैसे देखो, हमने क्या उछाले? 2 कॉइन उछाले। क्या? 2 कॉइन यानी 2 सिक्के। तो उसमें हेड या टेल यानी चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता यानी कि चांस है ना, कि हेड आए उसका चांस क्या है, टेल आए उसका चांस क्या है। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ हम जो बुक है उसमें मोस्टली 3 या 4 टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। जैसे एक होगा सिक्के का, एक होगा ताश की गड्डियों का, एक होगा पासा का, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बॉल वाला हो सकता है कि एक थैले में 3-4 कलर की बॉल है, उनमें से निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता पढ़ने से पहले इसमें कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं ना। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, बस एक बार उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। थोड़े काम के हैं, पर हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। नाम थोड़े इनके अजीब हैं, पर ये इजी है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जब हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसी भी। देखो, जैसे पहले है इसमें परिभाषा है, जिसमें पहली परिभाषा है याच्छेदिक प्रयोग। पहला क्या है? प्रयोग। तो देखो, यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है कि एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम हमें क्या हो, पहले से ही पता हो, है ना। क्या है? एक ऐसा प्रयोग जिसके बारे में जो संभावित परिणाम है ना, वो हमें पहले से ही पता हो कि ये ही है। जैसे हम सिक्का उछालेंगे तो हमें पहले ही पता है संभावित परिणाम कि या तो आएगा हेड या क्या आएगा, टेल। इनके अलावा कुछ थोड़ी आ सकता है, नहीं आ सकता, है ना। जैसे हमने एक पासा फेंका तो हमें पता है 1 से लेकर 6 तक ही कोई नंबर आएंगी, उसके अलावा थोड़ी आ सकती है ना। तो यादच्छेदिक प्रयोग का मतलब है ऐसा भी कोई परिणाम या ऐसी कोई घटना ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट या ऐसा कोई हम प्रयोग कर रहे हैं जिसके संभावित परिणाम हमें पहले से ही पता हो। वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाते हैं यादच्छेदिक प्रयोग। एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हों तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, यादच्छेदिक प्रयोग कहलाते हैं। फिर है अभिप्रयोग। किसी भी यादच्छेदिक प्रयोग को करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिप्रयोग। देखो, अभिप्रयोग क्या है? अभिप्रयोग एक ट्रायल है। क्या है? ट्रायल। अभिप्रयोग का मतलब होता है, जैसे हमने सिक्का उछाला, तो ये जो सिक्का उछालने की जो घटना है, यानी जो हम ये सिक्का उछाल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभिप्रयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिप्रयोग। तो देखो, इसको क्या कहते हैं कि किसी भी यादच्छेदिक प्रयोग को करने की प्रक्रिया, जो भी एक यादच्छेदिक प्रयोग है ना, उसको जो करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? अभिप्रयोग कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्रयोग। फिर है सरल घटना। क्या है? सरल घटना। तो देखो, पहला तो था अपने पास यादच्छेदिक प्रयोग, दूसरा है अपने पास अभिप्रयोग, थर्ड है अपने पास सरल घटना, इन सब की परिभाषा किताब में लिखी हुई है। आप अपनी कॉपी में इनको ऐसे लिख के और इनकी परिभाषाओं को लिख सकते हो। तो देखो, सरल घटना का मतलब है कि किसी अभिप्रयोग के समय में केवल एक घटना घटित हो, उसे क्या कहते हैं? सरल घटना। जैसे एक थैले से कुछ काली या सफ़ेद गेंद हैं, उनमें से एक गेंद निकालना क्या है? एक सरल घटना है। क्या है? एक सरल घटना। तो देखो, ये ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें सब, अब जब तुम पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि सब में वो एक ही बात को कह रहा है, पर इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है ना। जैसे सरल घटना में क्या है कि एक थैले में कुछ काली और कुछ सफ़ेद गेंद है,
तो उनमें से हम एक बॉल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? बॉल। तो ये क्या है? सरल घटना है, बिल्कुल सरल घटना ही तो है कि बस हाथ दिया और दो तरह की बॉल में से एक तरह की बॉल निकाल ली। फिर है निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। चौथा है अपने पास निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। या तो इन्हें निशेष घटनाएं बोल लो या इन्हें कुल स्थितियां बोल लो। तो देखो, अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग को निशेष घटनाएं या कुल स्थिति कहलाती हैं। ठीक है, तो सब में वही चीज़ है ना, समांतर समांतर है, इसमें भी ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। देखो, जैसे एक सिक्के को उछालना क्या है? एक अभिप्रयोग है। भाई अभी मैंने बताया अभिप्रयोग क्या होता है कि जो भी अपन क्या कर रहे हैं, है ना, किसी भी जो अपनी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसको करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो अपने पास कहलाती है अभिप्रयोग। या ऐसे कह सकते हैं किसी भी यादच्छेदिक प्रयोग को करने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? अभिप्रयोग कहलाती है। तो जो अभिप्रयोग में क्या आते हैं? संभावित परिणाम। देखो, जैसे सिक्के को उछाला, चित्त आएगा या पट्ट आएगा? यही तो आएगा। तो देखो, अपने पास है एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है और चित्त या पट्ट आ सकते हैं। अतः अभिप्रयोग में दो निशेष घटनाएं हैं। तो निशेष घटनाएं भी क्या हैं? कुल मिला के अपने पास जैसे अभिप्रयोग का था ना एक प्रकार से, वही सेम चीज यही है, सब में सेम है। जैसे देखो, किसी यादच्छेदिक प्रयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिप्रयोग, है ना। तो निशेष या कुल स्थितियां क्या हैं कि जैसे पासा हमने फेंका, तो पासे में देखो क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6, यही तो होता है। और सिक्के में क्या होता है? हेड और टेल। ठीक है, देखो ताश की गड्डी है। क्या है? ताश की गड्डी। तो उसमें तो बहुत 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। तो उसमें से एक पत्ता निकालना और वो क्या हो उसके बारे में संभावना करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नंबर लिखने पड़ते हैं। लेकिन जब भी सिक्के की या पासे की बात हो तो बहुत सरल है, क्योंकि देखो सिक्के में तो दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड या टेल यानी चित्त और पट, और पासे में होते हैं 1 से 6। तो निशेष घटनाएं होती हैं कुल घटनाएं, है ना। जो भी हम अभिप्रयोग कर रहे हैं ना उसकी संभावित कुल घटनाएं क्या कहलाती हैं? निशेष घटनाएं कहलाती हैं। तो संभावित घटना क्या होंगी एक सिक्के को उछालने पर? एक हेड और एक टेल। या फिर किसकी बात करें? पासे को फेंकने पर संभावित घटनाएं क्या होंगी? या तो आएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इनके अलावा थोड़ी आएगा, क्योंकि पासे पर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं। इसके बाद है कुल घटनाएं। कौन सी है? अनुकूल घटनाएं। ये तो थी निशेष या कुल घटनाएं। अब अपने पास क्या है? अनुकूल घटनाएं। अनुकूल का मतलब तुम सबको पता ही है, जो अपने पक्ष की घटनाएं होती हैं। अनुकूल घटनाएं। तो देखो, किसी अभिप्रयोग में किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थिति या प्रयोग के उन परिणामों की संख्या जिसमें वह विशिष्ट घटना होती है। उदाहरण, एक पासे को उछालने पर समअंग आने की कुल स्थितियां। देखो, ये थोड़ा सा चेंज है, ये अपने पास है अनुकूल स्थितियां। तो देखो, अपने पास बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे एक पासे को फेंका, क्या फेंका? पासे को। तो देखो, उसमें 1 2 3 4 5 6 आने की घटना तो है ही है। साथ में एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की घटना क्या है। तो देखो, कुल अपने पास पासे में है 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से सम अंक कितने हैं? एक तो है 2, एक है 4 और एक है 6। तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 4 और 6, यानी कि 3। तो ये 3 अपने पास क्या है? अनुकूल घटनाएं हैं। कितनी है? अनुकूल घटनाएं। ये बहुत काम की चीज है अनुकूल घटनाएं, समझ रहे हो। अपन जब भी प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तो उसमें ये अनुकूल घटनाएं काम में आने वाली हैं। क्योंकि होता क्या है, जो सूत्र होता है वो यही होता है कि अनुकूल घटनाएं बटे में कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाओं का मतलब है कि जो अपने पक्ष की हैं। जैसे हमने पूछा कि किसी पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो सम अंक देखो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो कुल कितने हैं? 3। और टोटल घटनाएं कितनी है? टोटल घटनाएं 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6।
6 यानी कि 1/2, है ना। तो चलो इसके बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, केवल अभी इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक सेकंड उदाहरण है कि ताश की गड्डी में से दो पत्ते खींचे जाने पर राजा आने की अनुकूल स्थितियां क्या हैं। तो देखो 52 पत्तों में से 2 पत्ते खींचने हैं और उनकी भी राजा आने की प्रायिकता, 2 पत्तों के राजा। तो देखो टोटल कितने होते हैं राजा, 4। टोटल राजा तो 4 है ना, तो 4 में से 2 आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो अपने पास अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, 4। कितनी हैं अनुकूल स्थितियां, 4, और कॉम्बिनेशन 2, है ना। तो हमें उसमें से कितने निकालने हैं, केवल 2 निकालने हैं। तो ये जैसा मैंने लिखा है ना, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, है ना। तो ये क्रमचय संचय से संबंधित है ना, तो इसको भी मैं बाद में आपको बताऊंगा जब भी हम आगे चलेंगे। अभी तो केवल हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है स्वतंत्र घटनाएं। कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं। तो देखो स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, स्वतंत्र 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि किसी एक घटना के घटित होने या ना होने का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने या ना होने पर नहीं पड़ता हो। तो देखो स्वतंत्र घटनाओं का मतलब है कि 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ठीक है। जैसे एक तो सिक्का उछाला जा रहा है और एक पासा फेंका जा रहा है, तो उन घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है क्या, ना तो सिक्के से और ना उससे कोई संबंध नहीं है आपस में। पर 2 घटनाएं कैसे घट रही हैं, जैसे एक ही थैले में से हमने एक बार बॉल निकाली, फिर दोबारा बॉल निकाली, फिर तिबारा बॉल निकाली, तो ये तो एक दूसरे पर फर्क पड़ रहा है क्योंकि हम उसी थैले से बार बार निकाल रहे हैं। तो ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। स्वतंत्र घटनाएं ये होती हैं जिनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध ना हो, है ना। जैसे कि देखो एक सिक्के एक पासे के साथ उछालने पर सिक्के पर पट तथा पासे पर 4 आना क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, उनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा है आश्रित घटनाएं। 2 या 2 से अधिक घटनाएं इस प्रकार की जाएं कि एक के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता हो तो उन्हें क्या कहते हैं, आश्रित घटनाएं। क्या कहते हैं, आश्रित घटनाएं। तो एक तो है स्वतंत्र घटनाएं और दूसरा है आश्रित घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाओं में तो एक का संबंध दूसरे से नहीं होता, लेकिन आश्रित घटनाओं का एक का संबंध दूसरे से होता है। जैसे उदाहरण मैंने अभी अभी बताया, फिर भी दोबारा देख लो कि ताश की साधारण गड्डी से खींचे गए एक पत्ते का पान का पत्ता होना, तदुपरांत बिना इस पत्ते को गड्डी में मिलाए पुनः खींचे गए पत्ते का हुक्म का पत्ता होना, दोनों आश्रित घटनाएं क्यों हैं। देखो सबसे पहले 52 पत्ते थे, कितने थे, 52 पत्ते। इसमें से एक पत्ता खींचा तो उसका पान का पत्ता होने की प्रायिकता, तो पान के कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब दोबारा क्या खींचा है हमने, एक पत्ता और खींचा है बिना उस पत्ते को रखे हुए, तो देखो टोटल पत्ते कितने हैं, 51। इसमें हुक्म का कितने हो सकते हैं भाई, जो हमने पहले पत्ता खींचा था वो हमें क्या पता पान का था या हुक्म का था, हमने तो पान की प्रायिकता ज्ञात की है, वो हुक्म का पत्ता भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये आश्रित घटनाएं यानी एक दूसरे पर निर्भर घटनाएं हैं, यानी एक घटना का दूसरे घटना पर फर्क पड़ता है। फिर है अपने पास परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। देखो परस्पर अपवर्जी या परस्पर स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त कहलाती हैं यदि उनमें से कोई 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो, अर्थात यदि एक घटना घटित होती है तो शेष घटना घटित नहीं हो सकती। देखो अपवर्जी घटना का मतलब है कि 2, जैसे हमने कोई पासा उछाला, क्या उछाला, पासा, तो अगर उस पर हेड आ गया तो टेल थोड़ी आ सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पासा उछालने पर 2 भी आ गया और 4 भी आ गया, नहीं हो सकता ना। या तो 2 आएगा या 3 या 4 या 1। ऐसे ही सिक्का उछालने पर या तो आएगा हेड या आएगा टेल, इनके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो ये आपस में क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। एक बार फिर से देखो, 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहलाती हैं यदि उनमें से कोई घटना एक साथ घटित न हो, अर्थात यदि एक घटना घटित होती है तो शेष घटना घटित ना हो। जैसे ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर राजा होना या रानी होना क्या है,
परस्पर अपवर्जी घटना है। तो पत्ता खींचा, या तो वो राजा होगा या वो रानी होगा, है ना, या तो इक्का होगा या बेगम होगा। ऐसा हो सकता है कि वो इक्का भी हो, एक पत्ता बेगम भी हो? नहीं हो सकता। तो परस्पर अपवर्जी यानी कि जो आपस में जो घटना है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, वो परस्पर अपवर्जी होती हैं। ज़्यादातर सिक्के की या ताश की या इनकी घटनाएं होती है ना, यानी कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, 2 आएगा तो 3 नहीं आएगा, पत्ता खींचेंगे वो या तो राजा होगा या रानी होगा, या 1 होगा या 2 होगा, है ना। तो या ना 1 हो सकता, मतलब 1 और 2 दोनों वो नहीं हो सकते। फिर है समप्रायिक घटनाएं। यदि किसी प्रयोग में किसी घटनाओं के घटित होने को कि कैसे हो, समान संभावनाएं हो। क्या हो? समान संभावनाएं। देखो समप्रायिक घटनाएं कैसी घटनाएं? समप्रायिक घटनाएं। तो समप्रायिक घटना का मतलब है कि कोई भी घटना को घटने की संभावना क्या हो? बराबर हो। कैसी हो? बराबर। जैसे कि सिक्का उछाला तो भाई ये 2 ही पहलू हैं, चित्त और पट, यानी हेड और टेल। तो हेड आने का भी बराबर का चांस है और टेल आने का भी बराबर का चांस है ना। तो ऐसी घटनाएं जिनमें दोनों का क्या हो? बराबर बराबर का चांस हो। जैसे कि पासा फेंका, उसमें सम अंक और विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है? बराबर है। देखो सम भी 1, 3 और 5, मतलब सम 2, 5, 2, 4 और 6, और विषम 1, 3 और 5। ठीक है ना। तो सम और विषम दोनों के आने की संभावना क्या है? बराबर है। तो ये घटना कैसी घटना है? ये घटना है समप्रायिक घटनाएं। वैसे ही अपन को ज्यादा काम में आने वाली चीज नहीं है, बस एक बार अपन इनको पढ़ लेते हैं ऐसे ही। फिर है मिश्र घटनाएं। यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हों तो वो मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। देखो 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ हो रही हैं तो वो क्या कहलाती हैं? मिश्र या संयुक्त घटना। जैसे देखो 2 थैले हैं, क्या हैं? 2 थैले, और दोनों थैलों में एक में काली पीली, एक में सफेद और नीली बॉल पड़ी हुई है। तो हमें उन 2 बॉलों में से किसी एक थैले में से एक बॉल को चुनना है। तो देखो ये मिश्र घटना है। सबसे पहले तो हमें उन 2 बॉल में 2 थैलों में से एक थैला चुनना है, फिर उस थैले में से हमें एक बॉल निकालनी है। तो ये दोनों क्या हो गई? घटनाएं मिक्स हो गई। पहले तो 2 थैलों में से एक थैला चुनो, फिर एक थैले में से एक बॉल को निकालो, है ना। तो ये क्या हो गई? मिश्र घटनाएं हो गई। कैसी हो गई? मिश्र घटनाएं। अब है प्रतिदर्शी बिंदु। क्या है? प्रतिदर्शी बिंदु तथा प्रतिदर्शी समिष्ट। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। प्रतिदर्शी समिष्ट या प्रतिदर्शी बिंदु। देखो प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु का मतलब है कि कोई भी 2 घटनाएं हो रही हैं एक साथ, तो उनमें क्या क्या चीज़ आने की संभावना है, तो वो सब क्या होती हैं? प्रतिदर्श बिंदु। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्के की। तो 2 सिक्के को उछाला, क्या किया? 2 सिक्के उछाला। तो संभावित घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? वो क्या होता है अपने पास? प्रतिदर्श बिंदु या प्रतिदर्श समष्टि भी बोलते हैं इसको। तो देखो क्या क्या आ सकता है। हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए? हेड। हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए? टेल। हो सकता है एक पर हेड और एक पर टेल। हो सकता है एक पर टेल और दूसरे पर हेड। आगे समझ में? इसके अलावा कोई नहीं है। अगर 2 सिक्के उछाले जाएं तो देखो हेड या टेल, टेल या हेड या हेड, टेल या टेल। तो एक पर हेड, एक पर टेल, एक पर टेल, दूसरे पर हेड। 2 सिक्कों को उछालने पर इससे ज्यादा प्रतिदर्शी समुष्ट नहीं बन सकते। तो देखो किस उछालने पर कितने प्रतिदर्शी समुष्ट बनते हैं ये कैसे निकालते हैं? जैसे 2 सिक्कों को उछाला हमने, कितने को? 2 को, तो 2 की घात 2। ठीक है। 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 2 की घात 3। 2 की घात 3 क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहे हैं वो अपने पास कितने हैं? 2 ही तो हैं, हेड या टेल। ठीक है। तो 2 की घात 3। देखो इससे तो अपने पास कितने प्रतिदर्शी समिष्ट बने? 4। अगर 3 सिक्के उछालते तो अपने पास प्रतिदर्शी समिष्ट कितने बनते? हेड 8।
कितने बनते? 2 की घात 3, 8 प्रतिदर्शी समष्ट बनते। बना के देखोगे? देखो देखो 8 है ना, तो हमें क्या करना है, 4 बार हेड और 4 बार टेल लिख देना है। हेड 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 और हेड, और 4 बार क्या लिख देना है, टेल टेल और टेल। ठीक है, देखो सीधा सा तरीका है। 8 है ना, 8 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया, 4। तो 4 लिख दिया हेड और 4 लिख दिया टेल। अब इस 4 में फिर 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 2। तो 2 बार, अब लगातार 2 बार तो लिख दो हेड, 2 बार लिख दो टेल टेल, फिर 2 बार लिख दो हेड और 2 बार लिख दो टेल। ठीक है, अब इस 2 में भाग दे दो, फिर 2 का क्या आ जाएगा, 1। तो अब 1 बार तो लिख दो हेड, फिर लिख दो टेल, फिर लिख दो हेड, फिर लिख दो टेल, फिर लिख दो हेड, फिर लिख दो टेल, फिर हेड और फिर टेल। तो अपने ये क्या बन गए, प्रतिदर्शी समष्ट बन गए। कितने, 8 बन गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 सिक्के को उछालने पर इससे ज्यादा संभावित घटनाएं नहीं बन सकती। ठीक है, देखो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है 2 पर हेड 1 पर टेल, हो सकता है हेड फिर इस पर टेल और इस पर हेड, फिर हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, या फिर टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। सारी घटनाएं आ गई। देखो तीनों पे हेड, तीनों पे टेल। ठीक है, 2 पे हेड 1 पे टेल, 2 पे टेल 1 पे हेड, 1 पे टेल 2 पे हेड, 1 पे टेल 2 पे हेड और 1 पे हेड 2 पे टेल और 2 पे टेल 1 पे हेड। ऐसे ही सेम यहाँ ये हो गया। तो एक भी देखो कोई भी इनमें सेम घटनाएं नहीं है, और अपनी जितनी भी संभावित घटनाएं वो क्या हो गई, आ गई। तो देखो प्रतिदर्श बिंदु, प्रतिदर्श बिंदु क्या होता है कि किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है, तथा इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय एक अभिप्रयोग का प्रतिदर्शी समष्ट कहा जाता है। इसे प्राय एस से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, एस से, है ना। तो एस से ही लिखते हैं इसको। तो देखो ये प्रतिदर्श बिंदु और ये अपने पास क्या है, प्रतिदर्शी समष्ट, है ना। तो देखो प्रतिदर्श बिंदु तो होता है किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है, एक परिणाम, ठीक है ना। और इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय, ये जो इनका समुच्चय बन गया ना, देखो ये तो है प्रतिदर्श बिंदु, ये अकेला एक प्रतिदर्श बिंदु है, ये भी प्रतिदर्श बिंदु है, ये भी प्रतिदर्श बिंदु है, पर इनका जब ये एक समुच्चय बन गया, ये कहलाता है प्रतिदर्शी समष्ट। क्या कहलाता है, प्रतिदर्शी समष्ट। देखो ऐसे ही एक सिक्के की तो बात हमने कर ली। अगर हम बात करें किसकी, पासे की, किसकी बात करें, पासे की, तो पासे, एक पासे को फेंकने पर तो सिंपल से प्रतिदर्श समष्ट क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। एक पासे में तो यही प्रतिदर्श समष्ट बनेंगे, या तो आएगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। लेकिन 2 पासों को फेंकने पर तो 2 कितने संभावित हैं भाई, देखो एक पासे को फेंकने पर तो 2 ही आते हैं, या तो हेड या टेल, इसलिए हमने 2 की घात 2 और 2 की घात 3 की थी, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ क्या होगी, यहाँ अपने पास देखो 6 हैं, कितने हैं, 6, तो 6 की घात 2, यानी कि कितने चांस बनेंगे अपने पास, 36 बनेंगे। कितने बनेंगे, 36। देखो कैसे हो सकता है, सबसे पहले क्या आ जाए, 1 और 1, ठीक है, या 1 और 2, या 1 और 3, या 1 और 4, या 1 और 5, या 1 और 6। तो 6 तो ये बन गई, सबके साथ ऐसे ही बनेंगे। अब देखो 2 3 4 5 और 6, 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5 और 6, या क्या हो सकता है, 31 32 33 34 35 और 36, या 41 42 43 44 45 और 46, या 51 52 53 54 55 और 56, या 61 62 63 64 65 और 66।
देखो दो पासों को फेंकने पर हो सकता है दोनों एक हो सकता है एक पर दो, एक पर एक पर तीन, एक पे चार, एक पे पाँच, एक पे पाँच, एक पे छः, ऐसे ही हो सकता है एक पे दो, एक पे एक, दो दो, दो तीन, दो चार। तो इतनी घटनाएं क्या हैं? ये संभावित घटनाएं। क्या है? संभावित घटनाएं। दो पासों को फेंकने पर 6 की घात 2 यानी कि 36 संभावित घटनाएं बन सकती है। देखो सिक्के में तो हमने 2 की घात 2 की थी, क्योंकि उसमें चांस केवल कितने रहते हैं? 2, हेड या टेल आने के। इसमें कितने चांस हैं? 6 आने के। अगर हम 3 पासों को फेंकेंगे ना तो 6 की घात 3 आएगा, यानी कि 36 × 6 216 घटनाएं बनेंगी। कितनी घटनाएं? 216 घटनाएं। तो देखो अब वैसे तुम्हारे पास होगा नहीं है 3 का, यहाँ तक हो सकता है। तो देखो ये याद रखना 11, 21, 31, 41, 51 और 61, यानी 1 2 3 4 5 6, फिर 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5 और 6 6 6। चाहो तो ऐसे 1 1 2 3 4 5 और 6 कैसे ही हम क्या बना सकते हैं? प्रतिदर्शी समिष्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रतिदर्शी समिष्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन अपने पास होंगे ऐसे कि भाई ऐसे बोल देगा 2 पासों को फेंकने पर उसका प्रतिदर्शी समिष्ट बनाइए, 3 सिक्कों को फेंकने पर उसका प्रतिदर्शी समिष्ट बनाइए। ठीक है, जैसे कि इसमें एक और उदाहरण है कि 3 बालक और 2 बालिकाओं में से 2 को चुना जाना इस अभिप्रयोग के प्रतिदर्शी समिष्ट होगी। ठीक है, तो हमें प्रतिदर्शी समिष्ट बताना है। तो देखो 3 बालक हैं और 2 बालिकाएं, कितने हैं? 3 बालक। तो बालक को तो मैं लिख देता हूं B1 बॉय, है ना, B2 एंड B3, और लड़कियों को हम लिख लेते हैं G1 एंड G2 गर्ल। ठीक है, यही तो है। बालक तो हैं 2 एंड बालिका हैं 3। ठीक है, तो हमें अब क्या बताना है? 2 इनमें से कितनों को? 2 को चुना जाता है। कितनों को चुना जा रहा है? केवल 2 को चुना जा रहा है। ठीक है, तो 2 को चुने जाने की हमें क्या निकालनी है? प्रतिदर्शी समिष्ट। तो देखो 2 को चुना जा रहा है ना, तो सबसे पहले हो सकता है वो दोनों क्या हों? लड़के हों। फिर क्या हो सकता है कि वो दोनों क्या हों? लड़की हों। क्या हो सकता है वो? ये वाला लड़का यानी B1 वाला लड़का और ये लड़की, या फिर B1 वाला लड़का और ये वाली लड़की हो सकता है। ठीक है, फिर हो सकता है वो B2 वाला लड़का और G1 वाली लड़की, या फिर B2 वाला लड़का और G2 वाली लड़की। ठीक है, या फिर वो हो सकता है क्या? B3 वाला लड़का, G1 वाली लड़की, B3 एंड G2। तो अपने पास देखो कितने बन गए? 4 और 4 8 बन गए, क्योंकि हमने कितनों को चुना था? केवल 2 को चुना। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने दोनों लड़के ले लिए ना, और दोनों देखो 2 पर। देखो इसमें भी क्या हो सकता है कि एक और, देखो इसमें और बढ़ जाएगा एक कि B1 एंड B2 लड़का हो सकता है। वो लड़का कौन से हों? ये हो सकते हैं B2 और B3। लड़का तो कोई 3 लड़के हैं ना, तो 3 लड़के में से कौन सा लड़का चुना जाएगा? ये भी तो है। तो हो सकता है कि B2 और B3 वाला लड़का चुने, या फिर हो सकता है B1 और B3 लड़का चुने जाए। तो जितनी भी संभावित घटनाएं ना, वो सारी संभावित घटनाएं हमें लिखनी है। और क्या बन जाता है अपना? प्रतिदर्शी समिष्ट। तो देखो एक बार तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें संभावित घटनाएं क्या हैं? सरल बता रहा हूं, देखो इसमें ही चुनने संभावित घटना। देखो संभावित घटना क्या है? हो सकता है ये दोनों हो सकता है ये दोनों हो, या हो सकता है ये दोनों हो। ठीक है, तो देखो B1 एंड B2, फिर उसके बाद B2 एंड B3, उसके बाद B1 एंड B3, ये हो गया। अब क्या करना है हमें? एक तरह से जैसे गुना करते हैं ना, ऐसे करना है। देखो इसका गुना इससे, फिर इसका गुना उससे, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे, और फिर इसका गुना इससे। तो ये क्या बन जाएंगी? सारी संभावित घटनाएं अपने पास बन जाएंगी। ठीक है, तो देखो टोटल कितने थे ये? 5। कितने थे?
देखो अब हम पता कैसे लगाएंगे, संभावित घटनाएं कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 बच्चे थे टोटल, तो 5 कितने बच्चों को चुनना था हमें, 2 को, तो 5 की घात 2 बच्चों को चुनना था ना, तो 2 की घात 5, तो 2 दूनी 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 की घात 2 25, आना कितना चाहिए था अपने पास, 10 आना चाहिए था, कितना है 10 ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 गुना 2 10 अपने पास आ जाएगा। तो ये तो चलो वैसी चीज़ है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, जितने भी ये प्रतिदशी समष्टि ना, इनको निकाल, इसको देखना, जितने भी क्वेश्चनों में प्रतिदशी समष्टि निकलवाया है केवल, तो प्रतिदशी समष्टि निकालने की कोशिश करना, और जो ये प्रायिकता है वो हम कल से इनको स्टार्ट करेंगे। और ये जितने भी मैंने आज पढ़ाई है ना परिभाषाएं, इन परिभाषाओं को अपनी बुक में लिख लेना और इनको एक बार पढ़ लेना, और जब ये जैसे जैसे उसमें यूज होंगी ना क्वेश्चनों में, हम इनको और अच्छे से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस प्रश्नावली में, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट में हम अपनी प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ेंगे।